वैदिक काल को यज्ञ काल के नाम से भी जाना जाता है। उस समय प्रतिदिन यज्ञ होते थे। प्रत्येक मास की अमावस्या तथा पूर्णिमा को बड़े यज्ञ होते थे। पाक्षिक, मासिक, चतुर्मासिक एवं षटमासिक आदि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। रामायण काल और महाभारत काल में भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान के प्रमाण मिलते हैं। कंबोडिया, चीन, जापान, ईरान, रोम में भी यज्ञ के आयोजन के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। आखिर इतने महिमामंडित इतिहास के पीछे क्या कारण रहे होंगे? इसको समझने हेतु यज्ञ के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों को समझना अत्यावश्यक है। अग्निहोत्र के लिए शास्त्रों में यज्ञशाला, यज्ञकुंड, यज्ञपात्र और द्रव्य का तथा यज्ञ करने की विधि का विस्तृत वर्णन मिलता है। पूरे विधि विधान से किया गया यज्ञ जहाँ वैयक्तिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, वहीं यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण के संरक्षण का अचूक उपाय भी है। कुछ लोगों के अनुसार खाने योग्य उत्तम पदार्थों को अग्नि में जलाकर नष्ट करना उचित नहीं है। वैदिक यज्ञ परंपरा के पूर्वोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस शंका के समाधान में कहा है कि यदि तुम पदार्थ विद्या जानते होते तो कभी ऐसी बात न करते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। इसमें विज्ञान का द्रव्य अविनाश नियम काम करता है। अग्नि में दी गई आहुति से हानि होने का तो प्रमाण नहीं, परंतु लाभ अनेकानेक हैं। यहाँ सूक्ष्मता का विज्ञान काम करता है। जब अग्नि में कोई वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में उसका स्थूल रूप परिवर्तित होकर सूक्ष्म रूप में बदल जाता है। यह हवन आंखों से दिखाई देने वाली भौतिक अग्नि की पूजा नहीं, बल्कि इदं न मम की भावना से उत्प्रोत होकर ईश्वरीय पदार्थों को समाज के हित में प्रयोग करने की पावन इच्छा का प्रतीक है। भौतिक अर्थ में देखें तो हवन किए जाने पर यह अग्नि होम द्रव्यों को परमाणु रूप करके वायु और जल के साथ मिलाकर वातावरण को शुद्ध कर देती है। यह एक दैनिक जीवन का अनुभव है कि लाल मिर्च को खाने से तो केवल उसको खाने वाले पर ही प्रभाव पड़ता है, जबकि इसे पीसकर अग्नि में डाल देने से इसकी तेज गंध का प्रभाव दूर दूर तक चला जाता है। अग्नि में डालने से पदार्थ हल्का होकर शीघ्र चारों ओर फैल जाता है। सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रामप्रकाश जी ने मयज्ञ विमर्शफ नामक अपनी पुस्तक में हवन में डाली जाने वाली सामग्रियों से उत्पन्न होने वाली गैसों का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि यदि ऋषियों ने वायु शुद्धि के लिए अग्निहोत्र को अपनाया है तो किसी अंधविश्वास के कारण नहीं, अपितु वैज्ञानिक आधार पर अपनाया है। यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला कपूर बिना धुआं किए जलता है और दुर्गंध को दूर करके सुगंध उत्पन्न करता है। अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए घी की आहुति दी जाती है। शास्त्रों में हवन के लिए गोघृत का ही विधान बताया गया है। इसका कारण यह है कि गाय का घी जलने पर कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं करता, बल्कि इससे टीबी के रोगियों को रोग निवारण में लाभ पहुंचता है। घी के जो कण बिना जले उड़े जाते हैं वे भी सूक्ष्म रूप से हवन से उत्पन्न हुई गैसों के साथ मिलकर वायुमंडल के प्रदूषण को खत्म करते हैं तथा धूल कणों के रूप में वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। यज्ञ में डाले जाने वाले शहद, दूध, तगर, गेहूं, लौंग, दाख, छुहारे, गूगल इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान शर्करा जलने पर लाभकारी गैसें उत्पन्न होती हैं। फ्रांस के विज्ञान के प्राध्यापक टिलवर्ट के अनुसार शक्कर या खांड के तेजी से जलने से फॉर्मेल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है। हवन में यही गैस कीटाणुओं का नाश करने में सहायक होती है। यज्ञ सामग्री में विभिन्न वनस्पतियां कूटकर डाली जाती हैं। पीसी हुई इन सामग्रियों के जलने से जहां सुगंध उत्पन्न होती है, वहीं इससे कई कृमि या कीटाणु मर जाते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।